नमस्कार दोस्तों, हमारे पास आई हुई है ये मिक्सी जो कि ग्राउंडर है जिससे चटनी वगैरह पीसी जाती है। इसमें प्रॉब्लम है कि जब भी इसको चालू करते हैं तो इसमें स्पार्किंग हो रही है, जिससे कस्टमर को लग रहा था कि इसकी मोटर जल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करने के बताने वाला हूं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, जिससे मिक्सी आराम से चलती रहे और इसमें स्पार्किंग वगैरह ना हो और मोटर भी ना बदलनी पड़े, ना ही रिवाइंड करवानी पड़ी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका जो आर्मेचर है वो नीचे और अप या डाउन हो रहा है, यानी कि नीचे और ऊपर हो रहा है। तो इस कंडीशन को पहले हमने सबसे पहले सॉर्ट आउट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो एडजस्टिंग नट लगा हुआ है नीचे की ओर, आप देख सकते हैं एक 10 नंबर का नट लगा हुआ है, उसके नीचे एक पेचकस वाला ऑप्शन दिया गया है। तो इस 10 नंबर नट को हम पाने की मदद से खोल लेंगे, कुछ इस तरीके से टूल की मदद से। इसके बाद पेचकस से इसको हम एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद क्या होगा कि जो रोटर है यानी कि आर्मेचर है वो अप डाउन नहीं होगा और बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। अगर रोटर आगे पीछे हो रहा है तो इसको पहले सॉर्ट आउट कीजिए, तभी जाके आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो सकेगी, वरना नहीं हो सकती है। तो अभी देखिए, अभी जो फिलहाल रोटर है उसको हम घुमा कर देखेंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो इसको थोड़ा हम ढीला कर देंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत एडजस्टिंग ज़रूरी है। अगर रोटर टाइट चलेगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाएगी। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बस वगैरह टाइट हो जाएंगे तो चिपक सकते हैं। इसको हम फिट कर देते हैं, फिर रोटर को घुमा कर देखते हैं। जब रोटर बिल्कुल फ्री घूमता है तो इसको हम लॉक कर देते हैं, जैसा कि ये पहले था। तो इसको हम आराम से लॉक कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से करती रहे, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आप सभी के लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो देखिए, इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी कार्बन बुश की, क्योंकि इसके समय के साथ जो कार्बन बुश हैं वो ख़राब हो चुके थे। कोई जो एक कार्बन बुश है वो ढीला है, जिस कारण से वो आर्मेचर पर सही से सप्लाई भी नहीं पहुंचा रहा है, जिस कारण से इसमें जो स्पार्किंग की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन बुश निकाले कैसे जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो लॉक लगे होते हैं कार्बन बुश के अंदर। सबसे पहले लॉक को खोला जाता है, और लॉक को खोलने के बाद ही हम कार्बन बुश को बाहर निकाल सकते हैं, तभी जाके कार्बन बुश बाहर निकलता है। तो ऐसी प्रॉब्लम हमेशा जब आती है तो 99% कार्बन बुश की आती है। जो 1% कंडीशन होती है वो आर्मेचर ख़राब होने की होती है। अगर आर्मेचर ख़राब हो जाता है तो ऐसी 1% कंडीशन होती है। बाकी 99% कंडीशन कार्बन बुश के कारण ही आती है। ये देखिए, यहाँ पर कार्बन बुश पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जो कि स्प्रिंग में नहीं लगा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो मिक्सी है उसमें प्रॉपर तरीके से करंट नहीं पहुंच रहा था आर्मेचर तक, जिससे वो स्पार्किंग हो रही थी। तो इसके लिए हम इसमें नए कार्बन बुश डालेंगे, और हम दूसरा कार्बन बुश भी निकाल कर देखेंगे कि उसकी अभी क्या कंडीशन है, क्योंकि इसकी जो कार्बन बुश की कंडीशन है वो जब कई बार ख़राब हो जाती है, इस कारण से ही ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर उसके लिए संभवता होगा तो अगर हम ये होगा तो हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना कर देंगे, वरना हम आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट कमेंट बॉक्स में ही कर देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है अगर आपको प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम दोस्तों अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने इसके कार्बन बुश निकालने हैं, क्योंकि कार्बन बुश अंदर ही फंसे हुए हैं, सिर्फ स्प्रिंग बाहर आई है। तो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे ताकि जो कार्बन बुश है वो बाहर आ जाए, और हम टेस्टर से मदद से चेक कर लेंगे कितना कार्बन बुश बचा हुआ है अभी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं दोनों कार्बन बुश निकल आए हैं, और दोनों के जो वायर हैं वो टूट चुके हैं, सिर्फ स्प्रिंग आई है, और स्प्रिंग के बलबूते ही चल रहे थे। एक तो थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन दूसरा पूरा ख़त्म हो चुका है, और स्पार्किंग करने का कारण यही बन रहा था। तो इसको जब प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं पहुंच रही थी आर्मेचर तक, तो स्पार्किंग कर रहा था। तो देखिए, हम सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के बाद फिर आपको मैं बताता हूं, और ये भी बताता हूं किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। ये देखिए, मिक्सी के हमारे पास यूवी कंपनी के कार्बन बुश हैं जो कि बेहतरीन चलते हैं, और ये 2510 नंबर है, यानी कि इसमें अलग अलग मॉडल नंबर आता है। अगर थोड़े बड़े हों तो आप इसे रितमाल की मदद से घिस भी सकते हैं। अगर एक तो थोड़ा चौड़ा हो या सकरा हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको बनाना हो तो अपने शेप में आप बना सकते हैं। तो फिलहाल ये थोड़ा सा मामूली सा चौड़ा है, तो हम इसको साइड से काट देंगे, रितमाल की मदद से घिस देंगे, जिससे थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये फिट तरीके से आराम से बैठ जाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से लॉक में डाला जाता है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं प्रॉपर तरीके से ऐसे ही करना है। लेकिन उससे पहले आप आर्मेचर की अच्छी तरह से सफाई कर लें, क्योंकि जो आर्मेचर पर जहाँ कार्बन बुश चलते हैं वहाँ पर बहुत सारा कार्बन लग जाता है, जिससे रोटर सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप नए कार्बन बुश भी लगाते हैं
तो भी स्पार्किंग होने की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आप रेत पेपर लगा दे देंगे 150 नंबर, और इसके बाद धीरे धीरे शाफ्ट को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जो शाफ्ट है वो अच्छी तरह से क्लीन हो रही है और इसमें किसी प्रकार की जो कार्बन है वो नहीं लगी हुई है। क्योंकि जब ये कार्बन हट जाएगी तो 90% चांस होता है कि जो कार्बन हट जाएगी तो कार्बन में शॉर्ट होना बंद हो जाएंगे। इसके बाद जब हम नए कार्बन लगाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी और बहुत बेहतरीन चलने वाले हैं। तो मैंने पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, ताकि अगर कोई नया व्यक्ति देख रहा है कि पहली बार मिक्सी को कैसे खोला जाता है और इसको कैसे सही किया जाता है, वो भी जान सके और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मैं पूरा प्रॉपर तरीके से बेसिक बनाता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप सभी को पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि जो आधा ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आधा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान लेकर जाइए। तो देखिए ये कार्बन रोस हमने साइज का बना लिया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। चलिए अब हम आपको डाल के बता देते हैं। और इसमें जो पुरानी स्प्रिंग थी उसे हम थोड़ा सा लगाएंगे, क्योंकि टाइट हो जाए, ढीला नहीं रहना चाहिए कार्बन बुश। तो देखिए कुछ इस तरीके से कार्बन बुश को लगाते हैं और इसे हम अंदर की ओर प्रेस करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल ही स्मूथली जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी फंस रहा है तो वो सही से नहीं बैठेगा, उसकी आप थोड़ी और घिसाई कर सकते हैं। और इसके ऊपर से हम एक छोटी सी स्प्रिंग और लगाएंगे पुरानी वाली काट के, ताकि अच्छी तरह से प्रेस रहे, यानी कि टाइट रहे और प्रॉपर तरीके से आर्मेचर पर बैठे और प्रॉपर तरीके से काम करे, कहीं भी लूजिंग नहीं रहनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है और हम इसको लॉक कर देंगे, ऊपर से नीचे की ओर प्रेस कर देंगे इस तरीके से। कई बार जो मिक्सियाँ होती हैं अलग अलग मॉडल की आती हैं, तो उनमें साइड से हुक निकलता है, एक लॉक लगा होता है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इसे अपल लगा है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर लगा है, तो हम इसको ऊपर से नीचे ही प्रेस करेंगे। और ये हमने दूसरा कार्बन रोस डाल लिया है और इसके साथ हम डाल देते हैं एक छोटी सी स्प्रिंग। ये देख सकते हैं आप, जो हमारी स्प्रिंग है इसको भी डालेंगे, जिससे जो कार्बन रोस है उस पर प्रेशर बना रहेगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कार्बन बुश बिल्कुल ढीला जाना चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत टाइट जाता है तो बाद में फंस सकता है, जिस कारण से मिक्सी अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। आप कार्बन बुश भी डाल देंगे लेकिन फिर भी इसमें स्पार्किंग हो गई, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। बिल्कुल स्मूथली जाने चाहिए और स्मूथली बाहर आने चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत प्रेशर पड़े तो कार्बन बुश आगे पीछे हो सके। जैसे वो घिसता है वैसे ही वो आगे खिसक जाए, तो इतना सा प्रेशर आना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा प्रेशर आता है, यानी कि ज़्यादा पिकअप लेता है, तो उस कंडीशन में आपका रोटर भी ख़राब हो सकता है और जो आर्मेचर है वो भी ख़राब हो सकता है। पूरी तरह से फील्ड भी डिसमेंटल हो सकती है, यानी ख़राब हो सकती हैं। तो ये छोटी सी गलती बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए थोड़ा सतर्कता से करें और ध्यान से करें। हमने दोनों चीज़ों को लॉक कर दिया है, मतलब दोनों कार्बन को अच्छी तरह से लॉक कर दिया है। तो चलिए अब आपको एक मैं छोटा सा ट्रायल बता देता हूँ। अभी हम जो ये ओवरलोड है इसको बाईपास कर देंगे, यानी कि दोनों वायर जोड़ देंगे ओवरलोड के। और एक ट्रायल में आपको बता देता हूँ, ये देखिए बड़े फैंटास्टिक तरीके से मोटर चल रही है। तो कभी भी अगर दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आप सभी के साथ आती है कि कार्बन बुश के कारण अगर मिक्सी स्पार्किंग करती है या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं। हमारी एक इंस्टाग्राम आईडी है जिस पर मैं ऐसी टिप्स डेली देता रहता हूं, जिसका नाम है अंशुल कुर्मी लोहरा नाम से। तो आप उस पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।